अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस ख़ान है। मैं लियाकत नेशनल हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज़ डिपार्टमेंट के अंदर कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के हवाले से, जिसके बारे में आलमी इदारा सेहत ने एक वार्निंग इशू की है। ये वायरस बेसिकली 1958 में बंदरों के अंदर फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था, जिसका फर्स्ट ह्यूमन केस 1970 में रिपोर्ट हुआ। कुछ ख़ास एरियाज़ दुनिया के जैसे कि वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका वगैरह के अंदर इसके केसेस रिपोर्ट होते हैं, मगर पिछले कुछ दिनों में स्पेसिफ़िकली देखें तो 13 से 21 मई के दरमियान में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका वगैरह के अंदर इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके अंदर से कंफर्म्ड केसेस 92 केसेस 21 मई तक WHO ने रिपोर्ट किए हैं। और ये केसेस ऐसी जगहों पे अब की तादाद बढ़ रही है जहाँ पर ये केसेस उमूमी तौर पर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इसके हवाले से वार्निंग शुरू हो गई है। अगर इससे ह्यूमन इन्फेक्टेड हुआ हो तो उस ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक इन्फेक्ट होने के लिए बहुत क्लोज कॉन्टैक्ट, जैसे चेहरे से चेहरे का कांटेक्ट, स्पेसिफिकली अगर कोई शख्स खांस रहा हो, छींक रहा हो, उसकी सिक्रीशंस किसी और शख्स तक पहुंच जाएं, या किसी और शख्स के जिस्म पे कोई चोट लगी हुई हो, उस चोट की दरार के रास्ते से ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। उसके अलावा ये इन्फेक्शन ऐसी चीज़ जो कि किसी मुतासिरा शख्स के इस्तेमाल में रही हो, जैसे कि उसकी चादर, टेबल, दरवाज़ा की नॉब वगैरह, वहाँ से कोई अगर और शख्स उसको ऐसी सरफेसेस को हाथ लगाए, वहाँ से ये ट्रांसमिट हो सकता है। इस इन्फेक्शन का इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि वो पीरियड जिसके अंदर ये वायरस जिस्म के अंदर पनपता है, 5 से 21 दिन तक का होता है। उसके बाद इन्फेक्टिव पीरियड शुरू होता है, जिसके अंदर अलामतें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर हमें अलामतों पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है अगर किसी ऐसे शख्स के साथ कॉन्टैक्ट में आया जाए। अलामतों के अंदर इसके अंदर शदीद बुखार का होना, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, स्पेसिफिकली कमर में दर्द होना, उसके अलावा जिस्म में गुठलियों का नमूदार होना, गर्दन में, बगलों में, टांगों के हिस्सों के अंदर, और उसके अलावा जिस्म पर ख़ास किस्म के रैश का नमूदार होना है। ये रैश बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है चिकन पॉक्स के रैशेस की तरह से, और ये चेहरे पे, हाथों पे, हथेलियों पर, पैरों की तलवों में और जिस्म में किसी भी हिस्से पे नमूदार हो सकता है। जब तक ये रैश जिस्म पर मौजूद रहता है, इस वायरस के फैलने का ख़दशा मौजूद रहता है। मगर जब ये वायरस जैसे जैसे ये रैश रिज़ॉल्व होता चला जाता है, ड्राई हो जाता है और आखिरी में बिल्कुल ड्राई होकर झड़ जाता है, उसके बाद ये वायरस नहीं रहता जिस्म में बाकी। इस वायरस की जो ट्रीटमेंट है उसके लिए सिर्फ अलामती इलाज होता है। उमूमी तौर पर यह ख़तरनाक साबित नहीं होता। अलामती इलाज के अंदर बुखार के लिए बुखार की अद्वियात दी जाती हैं, पानी का इस्तेमाल अच्छे से कराया जाता है, और अगर कोई और तकलीफ़ हो तो उसके लिहाज से उसका इलाज किया जाता है। मगर आपका मुआलिज ही फैसला करेगा कि क्या उसकी ज़रूरत है या नहीं है। अहम बात यह है कि ये वायरस की इन्फेक्शन के साथ अगर इन तमाम अलामतों में बुखार या रैशेज़ के साथ कोई भी शख्स आपके मिलने जुलने वालों में मौजूद हो, आपको ख़ुद को ऐसी अलामतें हो रही हों, बिलखुसूस जैसे मैंने बताया इन ममालिक जिनके अंदर ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं वहाँ पर ट्रैवलिंग रही हो, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इस केस को फ़ौरी तौर पर किसी करीबी हॉस्पिटल में जाकर इन्फॉर्म किया जाए, ताकि वो मज़ीद आगे इन केसेस को जो हसास इदारे होते हैं उनको इन्फॉर्म कर सकें और इनकी रोकथाम का सिलसिला किया जा सके।